dear students, today we will discuss about thermoregulation in mammals. पहले हमने thermoregulation in animals थोड़ा सा डिस्कस किया था. आज उसमें क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस की. आज हम डिस्कस करेंगे thermoregulation in mammals. Mammals means जैसे हम हैं, जितने भी एनिमल्स मैमल्स आते हैं जिनमें मेमरी ग्लैंड है, जिनकी स्किन के ऊपर फर है, ये बाल हैं, हेयर, वो सारे हमारे पास किस में आते हैं, मैमल्स में आते हैं. अगर हम मैमल्स की बात करें तो मैमल्स में हमारे पास होती है एंडोथर्मी. ओरिजिन ऑफ एंडोथर्मी हुआ. एंडोथर्मी का मतलब होता है इंटरनल बॉडी हीट प्रोड्यूस करना. मतलब कि हमारे जो मैमल्स होते हैं दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन बॉडी मेटाबॉलिक हीट, जो कि मेटाबॉलिज्म के थ्रू उनके अंदर प्रोड्यूस होती है. यहाँ पे हमारे पास वही हम बात करते हैं कि जितने भी मैमल्स होते हैं, मतलब अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, हम यहाँ पे स्पेसिफिकली ह्यूमन बींग्स के हवाले से बात करते हैं, तो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो 36 डिग्री सेल्सियस से लेके 38 डिग्री सेल्सियस तक इस रेंज में वेरी करता है. तो नॉर्मली हम 37 काउंट करते हैं कि भाई 37 हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, जबकि 36 टू 38 वेरी करता है. अब एंडोथर्मी की वजह से मैमल्स के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं. जैसे सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि दे हैव हाई मेटाबॉलिक रेट. हाई मेटाबॉलिक रेट है तो दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन बॉडी हीट, ताकि उनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट किया जा सके. दूसरे नंबर पे अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी राउंड ऑफ क्लॉक. अब जाहिर है अगर वो अपनी इंटरनल बॉडी हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो अंडरस्टूड सी बात है उनके अंदर हीट प्रोड्यूस होगी, अवेलेबिलिटी होती है हीट की. वाइडर डाइवर्सिटी ड्यू टू ग्रेटर एबिलिटी ऑफ अडेप्टेशंस. आपको पता है कि मैमल्स जो होते हैं ये ऑलमोस्ट दुनिया के हर रीजन में पाए जाते हैं. नीचे हमने वही बात करनी है. और वो इसी वजह से पाए जाते हैं क्योंकि उनके अंदर अडेप्टेशंस ज़्यादा है और इन्हीं अडेप्टेशंस की वजह से उनके अंदर वैरायटी भी ज़्यादा होती है. वो ज़्यादा जो है हमारे पास वेरिएशन में पाए जाते होते हैं. अब हमारे पास मैमल्स की बात करें तो हमारे पास फर्दर कोल्ड टेम्परेचर के अगेंस्ट एंड हीट जब होती है, हॉट टेम्परेचर होता है, जब ज़्यादा टेम्परेचर होता है, उसके अगेंस्ट इनके अंदर मुख्तलिफ रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज़ होती हैं अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए. तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हम मैमल्स में अगेंस्ट कोल्ड टेम्परेचर रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज़ जो है वो कोल्ड टेम्परेचर में कौन कौन सी होती हैं, उसमें सबसे पहले जो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ शिवरिंग थर्मोजेनेसिस. नाउ व्हाट इज़ meant by shivering thermogenesis? Shivering thermogenesis होती है ड्यू टू मसल कॉन्ट्रैक्शन. शिवरिंग कहते हैं कांपने को, कपकपाहट को. थर्मोजेनेसिस कपकपाहट से एनर्जी प्रोड्यूस होना, हीट प्रोड्यूस होना. हम लोगों ने नोट किया है नॉर्मली जब भी हमें ठंड लग रही होती है तो हमें हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कपकपाहट होती है, शिवरिंग होती है. सो उसके थ्रू हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती है हीट. आप लोगों ने नोट किया होगा जब कभी आप भागते हैं, दौड़ते हैं तो आपकी बॉडी हीटअप हो जाती है. सेम केस यहाँ पे होगा क्योंकि वहाँ पे भी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, रिलैक्स हो गई. यहाँ पे मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होती है तो हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती है हीट. और वो हीट हमारी बॉडी के अंदर जो कोल्ड टेम्परेचर बाहर का ज़्यादा कम है और अंदर हमारा बॉडी टेम्परेचर उसको रेगुलेट करना है, तो यहाँ पे शिवरिंग थर्मोजेनेसिस के थ्रू हीट प्रोड्यूस होती है ताकि हमारा बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट किया जा सके. दूसरे नंबर पे हम डिस्कस करते हैं नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस. नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में हमारे पास आती है बाय हार्मोन्स, प्रोडक्शन ऑफ हीट बाय हार्मोन्स, जिसमें हमारे पास थायराइड ग्लैंड आता है और थायराइड ग्लैंड के अंदर से एक हार्मोन निकलता है थायरॉक्सिन, जिसने आपके अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है यानी जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसको फास्ट करना होता है. और आप जानते हैं जब केमिकल रिएक्शंस फास्ट होते हैं तो अंडरस्टूड सी बात है हीट प्रोड्यूस होगी. कैटाबॉलिज्म के नतीजे में हीट प्रोड्यूस होती है. जब बड़े मॉलिक्यूल टूटते हैं छोटों में तो उनके अंदर से हीट रिलीज होती है. सो वही हीट हमारा बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करेगी. जाहिर है बाहर कम है, हमारी बॉडी ने अपने आप को मेंटेन करना है, तो इस तरह वो रेगुलेट करेंगे हमारा बॉडी टेम्परेचर बाय हार्मोन्स. ये नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस इस वजह से क्योंकि इसमें हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहे, हार्मोन्स रोल प्ले कर रहे हैं हीट जनरेट करने में. इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, डिफरेंशिएट बिटवीन शिवरिंग एंड नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस. तो शिवरिंग में मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है जबकि नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में हार्मोन जो होते हैं वो रोल प्ले करते हैं हीट प्रोडक्शन में. देन आती है ब्राउन फैट.
कुछ मैमल्स जो होते हैं दे हैव ब्राउन फैट अंडर देयर स्किन, और जो ब्राउन फैट होता है एक्चुअल में वो इंसुलेटर के तौर पे काम कर होते हैं और रैपिड हीट प्रोडक्शन में काम कर होते हैं, रैपिडली हीट को प्रोड्यूस करने में हेल्प आउट करती है ये ब्राउन फैट। वेज़ोकॉन्स्ट्रिक्शन में हमारे पास जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड की जो सप्लाई होती है टू द स्किन वो कम हो जाती है। एक्चुअली जब सरफेस एरिया बढ़ता है तो हीट ज़्यादा डिसिपेट होती है, हीट ज़्यादा हमारी बॉडी से बाहर की तरफ निकलती होती है। जब बाहर का बॉडी टेम्परेचर बहुत डाउन हो और अंदर हमारा बॉडी का मेंटेन करना हो तो हमारी बॉडी में जो स्किन के अंदर जो ब्लड सप्लाई होती है और कैपिलरीज कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती है, सिकुड़ जाती है और ब्लड सप्लाई कम कर दी जाती है ताकि अंदर से हीट बाहर कम से कम जाए और हमारा बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट किया जा सके। ये मोस्टली आपके जो एब्डोमिनल रीजन में आपकी बॉडी के जहाँ पे वाइटल ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पे ये ज़्यादा होता है, क्योंकि आपकी वहाँ पे वाइटल ऑर्गन होते हैं, उनको बैलेंस करना पड़ता है, उनको सही रखने के लिए वहाँ पे हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है नॉर्मल रखा जाता है। आपने सर्दियों में नोट भी किया होगा, आपके बाजू आपकी टांगें ठंडी होती हैं लेकिन आपका जो बाकी पोर्शन है, आपका चेस्ट कैविटी है, आपका एब्डोमिनल रीजन है वो गर्म रहता है। वो इसी वजह से गर्म रहता है क्योंकि वहाँ पे हमारे वाइटल ऑर्गन्स है और वहाँ पे वेज़ोकॉन्स्ट्रिक्शन होती है जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लड जो सप्लाई होती है कम से कम रखी जाती है ताकि मैक्सिमम हीट जो है उसको स्टोर मतलब कंजर्व रखा जा सके, हीट बाय डिसिपेट ना हो। देन हमारे पास आते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर एक्चुअल में वो चीज़ें होती हैं जो कि हीट को बाहर नहीं जाने देते हमारी बॉडी के अंदर से। अब कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं जो कि अपनी फर वगैरह रेज कर लेते हैं, रेजिंग ऑफ फर और फीदर्स। जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं प्लूमेज फ्लफिंग की। नाउ व्हाट इज़ प्लूमेज फ्लफिंग? आप लोगों ने नोट किया होगा सर्दियों में अक्सर परिंदे जो होते हैं वो अपने आप को इस तरह फुला से लेते हैं, पर अपने इस तरह ऊपर से कर लेते हैं, दैट इज़ प्लूमेज फ्लफिंग। अब वो इसलिए करते हैं ताकि एयर उसके दरमियान ट्रैप हो जाए, उनके वो जो पर होते हैं उसके दरमियान, और एयर इज़ अ बेस्ट इंसुलेटर। जब एयर उनके दरमियान में उनकी स्किन और उस परों में ट्रैप हो जाती है तो वो बॉडी के अंदर से हीट को बाहर निकलने नहीं देती, वो इंसुलेटर के तौर पे काम करती है। सो ये हमारे पास है इंसुलेटर। फैट बीनीथ स्किन, हमारी मेजर जो इंसुलेटर होता है हमारी बॉडी के अंदर वो होती है हमारी स्किन के नीचे का फैट। उसने रेगुलेट करना है हमारा बॉडी टेम्परेचर, यानी कि वो इंसुलेटर के तौर पे काम कर रहे हैं। कुछ मैमल्स जैसे वेल्स वगैरह हैं वो समंदर में जब नीचे डेप्थ में रहते हैं तो ज़्यादा वहाँ पे टेम्परेचर बहुत लो होता है, सो वो अपनी स्किन के नीचे एक लेयर ऑफ फैट रखते हैं, दैट इज़ नोन एज ब्लबर। और जो ब्लबर होती है इसने एक्चुअल में उनका जो इंसुलेटर के तौर पे काम करना था ताकि उनकी बॉडी के अंदर हीट को मेंटेन रखा जा सके, बाहर की हीट चेंज होने की वजह से उनकी बॉडी की हीट चेंज ना हो। ये हमारे पास सारी रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि ये करते हैं कोल्ड टेम्परेचर में। अब हम देखते हैं कि वार्म टेम्परेचर में कौन सी स्ट्रेटजीज अपनाई जाती हैं। अभी हमने डिस्कस की थी रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज़ इन कोल्ड टेम्परेचर, अब हम डिस्कस करें रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज़ इन वार्म टेम्परेचर। जैसे हमने पीछे डिस्कस किया वेज़ोकॉन्स्ट्रिक्शन के सर्दियों में जो ब्लड सप्लाई होती है स्किन में कम हो जाती है, ब्लड कैपिलरीज कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। यहाँ पे होती है वेज़ो डायलेशन। डायलेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का फैल जाना। जिस तरह सर्दियों में ब्लड सप्लाई स्किन के अंदर कम होती है ताकि हीट कम से कम डिसिपेट हो सके, वैसे ही गर्मियों में हमारे पास होती है वेज़ो डायलेशन ताकि स्किन से मैक्सिमम जो है वो हीट बाहर की तरफ निकल सके, डिसिपेट हो सके। सो यहाँ पे वेज़ो डायलेशन क्या होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो डायलेट हो जाती हैं, इंक्रीज इन ब्लड वेसल होता है, ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो जाती है ताकि मैक्सिमम सरफेस एरिया और मैक्सिमम हीट जो बॉडी से डिसिपेट हो सके। लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स, ऐसी जैसे अपने पीछे वेज़ोडाइलेशन डिस्कस किया कि स्किन के अंदर ब्लड कैपिलरीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं ताकि मैक्सिमम हीट को बॉडी से बाहर डिसिपेट किया जा सके और हमारे पास बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल रखा जा सके। ये हमारे पास दो बातें ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं। देन आते हैं स्वेट ग्लैंड्स एंड वेपोरेटिव कूलिंग। आपको पता है स्वेट ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं, स्वेट यानी कि पसीना प्रोड्यूस करते हैं, एंड जब पसीना आता है तो ज़ाहिर है उसने सूखना है, एवेपोरेट होगा, बुखारात में बदलेगा।
तो जब पसीना एवेपोरेट होता है तो हमारी बॉडी के अंदर होती है एवेपोरेटिव कूलिंग। आपने केमिस्ट्री के अंदर भी एक टर्म पढ़ी होगी, एवेपोरेशन कॉज कूलिंग। वैसे ही यहाँ पे है, स्वेट ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं गर्मियों में स्वेट, और स्वेटिंग की वजह से हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रखा जाता है, 37 रखा जाता है। बाहर बेशक 50 हो, आपकी बॉडी ने उसको रेगुलेट करके 37 पे ही रखना होता है, और उसमें स्वेट ग्लैंड और एवेपोरेटिव कूलिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। ये आप सब लोग जो है नॉर्मली ऑब्जर्व कर सकते हैं। पेंटिंग होती है एवेपोरेटिव कूलिंग थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक। रेस्पिरेटरी ट्रैक का रोल क्या होता है? एवेपोरेटिव कूलिंग थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक। डॉग्स जो होते हैं उनके अंदर पेंटिंग नॉर्मली पाई जाती है। डॉग्स के अंदर जो स्वेटिंग होती है, स्वेट आता है, पसीना आता है, वो उनकी ज़ुबान के ऊपर होता है। आपने नोट किया होगा, कुत्ते अपनी ज़ुबान बाहर निकालते हैं, वो इसी वजह से निकालते हैं क्योंकि उनकी ज़ुबान के ऊपर पसीना आता है, और एवेपोरेटिव कूलिंग होती है जिसकी वजह से उनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट किया जाता है। सलाइवा एंड यूरिन, बैट्स के अंदर सलाइवा और यूरिन के थ्रू जो है नॉर्मल टेम्परेचर किया जाता है। बैट भी क्योंकि एक मैमल है, सो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, ये सलाइवा और यूरिन यानी थूक और यूरिन के थ्रू अपना टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं। ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन था जिसमें मैमल्स के अंदर रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज आती हैं इन वार्म टेम्परेचर एंड कोल्ड टेम्परेचर। अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, दैट इज पायरिक्सिया। हाई बॉडी टेम्परेचर, जिसको हम नाम देते हैं फीवर का, देन नॉर्मल इज नोन एज पायरिक्सिया। नॉर्मली आपका बॉडी टेम्परेचर 97 फ़ारेनहाइट हो, 98 फ़ारेनहाइट हो, तो हम उसको नॉर्मल काउंट करते होते हैं कि भाई ये बिल्कुल नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। अब जैसे ही ऊपर जाता है 100 फ़ारेनहाइट हो जाता है, 101 फ़ारेनहाइट या 102 फ़ारेनहाइट, तो ये बहुत हाई टेम्परेचर काउंट होता है, और हाई टेम्परेचर में आपकी बॉडी नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती। पायरिक्सिया हमारे पास क्या होता है, हाई बॉडी टेम्परेचर देन नॉर्मल। पायरिक्सिया कॉज करने वाले जो केमिकल एजेंट होते हैं दे आर नोन एज पायरोजेंस। वो केमिकल्स विच कॉज पायरिक्सिया, केमिकल एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पायरिक्सिया आर नोन एज पायरोजेंस। जब भी कोई पैथोजन अटैक करता है, बैक्टीरिया, वायरस, तो आपकी बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं, यानी ल्यूकोसाइट्स इंक्रीज इन नंबर। These pathogens plus leukocytes of your body produce a chemical which is known as pyrogen, और पायरोजन आपका बॉडी टेम्परेचर हाई कर देते हैं। ये बॉडी टेम्परेचर हाई होना भी इनके अगेंस्ट, हमारे जो पैथोजन अटैक करते हैं उनके अगेंस्ट ही हमारी बॉडी जो है वो एक इम्यून सिस्टम अपना शो करती है ताकि वो उसके ऊपर फर्दर कोई इफेक्ट ना रख सके। हाई बॉडी टेम्परेचर उनको ख़त्म कर दिया किसी भी तरह। ये जो प्रोड्यूस करते हैं पायरोजेंस केमिकल, उनको हम कहते हैं कि ये ऐसे एजेंट होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पायरिक्सिया। पायरोजेंस का या पायरिक्सिया का एक ही फ़ायदा होता है, एडवांटेज होता है कि आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है अगेंस्ट पैथोजेंस। सो ये हमारे पास है पायरिक्सिया। और लास्ट में जो आपके पास थर्मोस्टेट की एग्जांपल दी है कि आपके बॉडी के अंदर जो थर्मो रेगुलेशन होती है, जिसमें हाई बॉडी टेम्परेचर हो जाए तो क्या होता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हो जाए तो क्या होता है, ये हमने पहले लेक्चर में ही वो चीज़ डिस्कस की थी। सो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 15 है और ये उसका लास्ट लेक्चर है। थैंक यू।